आप कैसे खुद को साबित करेंगे कि आप पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट? बताता हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, उससे पहले पीके गंजू साहब ये कहते थे कि मैं पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, और वहीं अब हर्षदीप सिंह जी कह रहे हैं कि मैं पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। असली और नकली कौन है? मैं कहता था पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं आज भी प्रेसिडेंट हूँ। गंजू जी कहते थे। आप कैसे खुद को साबित करेंगे कि आप पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट? बताता हूँ। गंजू जी कहते थे मैं हूँ लेकिन आज नहीं है। हर्ष जी कहते हैं मैं हूँ, वो नहीं रहेंगे। जैसे ही प्रोफेसर भीम सिंह जी की डेथ हुई तो उसमें भी कई सारी बातें निकल कर सामने आई कि भीम सिंह जी का जो है वो मर्डर किया गया है। ये हमने ही कवर किया था, जम्मू परिवर्तन ने ही ये कवर किया था। उसके बाद जब उनकी पत्नी जयमाला जी का निधन हुआ तो उसके बाद भी काफी सारे आरोप आप पर भी लगे। उनका बेटा प्रोफेसर भीम सिंह जी साहब का बेटा अंकित लव जम्मू में यहाँ पर पहुंचे और काफी सारे आरोप आप पर लगाए गए कि बिलाक्षण जी ने जो है वो मेरी माँ का मर्डर किया है। अगर मर्डर नजर आता तो इस वक्त तक FIR दर्ज हो चुकी होती। लोग ये कहते हैं कि हरदीप सिंह जी के साथ कई सारे लोग हैं, लेकिन आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ जो लोग हैं पैंथर के भगोड़े हमारे साथ नहीं हैं। उनके साथ जितने भी लोग हैं आप देखें वो भगोड़े हैं जो पैंथर पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी से आने के बाद वो खुद को ही पैंथर डिक्लेयर करें, ये सिस्टम पैंथर्स पार्टी में नहीं चलेगा कि वो प्रेसिडेंट मुझे मानते हैं और उनको मानना पड़ेगा क्योंकि ज्वाइनिंग उन्होंने मेरे पास की। प्रेसिडेंट पार्टी के असली आप हैं या वो है? नकली कौन है, असली कौन है, ये भी बता। वही नकली प्रेसिडेंट है क्यों? लेकिन 26 मार्च के कॉन्स्टिट्यूशन में नाम किसका आ रहा है? हर्षदेव सिंह प्रेसिडेंट। क्या लगता है आपको पैंथर्स पार्टी एक भी सीट निकाल पाएगी जिस तरह से आपका आपस में ही लड़ाई झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन लाइव। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा जो है आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर रखी गई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय बिलाक्षण सिंह जो कि एक एडवोकेट भी हैं और पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट होने का दावा भी करते हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका क्या मकसद है। हालांकि पैंथर्स पार्टी की बात करें तो पैंथर्स पार्टी के कई सारे लोग जो है वो खुद को प्रेसिडेंट का दावा जो है वो करते हैं कि आज हम जो हो पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन असली प्रेसिडेंट कौन है वो आप जनता ही फैसला कीजिएगा और यही लोग बेहतर जानते होंगे। बिलाक्षण जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो आज आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें जो स्टेट बॉडी हमारी थी उसकी टर्म 1 साल थी। जब पिछले साल मैं प्रेसिडेंट बना था तो 1 साल के लिए हमने बॉडी घोषित की थी, उसकी टर्म जो ओवर हो चुकी थी, इसलिए जो नई स्टेट बॉडी है उसकी घोषणा हमने इसमें की है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट हमारे शिवचरण सिंह जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। सलीम शेख जो है ये भी वाइस प्रेसिडेंट है और इशफाक अहमद शाह कश्मीर से ये वाइस प्रेसिडेंट है। हमारे जनरल सेक्रेटरी रहेंगे हकीकत सिंह जम्वाल जी, परमजीत मार्शल जी, नरेश चिव जी, बलवान सिंह जी, गुणवंत सिंह जी और राजेश गोंदी जी, ये जनरल सेक्रेटरीज हैं। साथ में स्टेट सेक्रेटरीज जो रहेंगे वो रविंदर जम्वाल जी होंगे, जहांगीर अहमद खान जी, हाकिम आरिफ अली, जगदीश सिंह बंदराल, ये स्टेट सेक्रेटरीज हैं। और हमारे 2 प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, जम्मू से श्याम गोरखा जी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट होंगे और फारूक अहमद डार कश्मीर से प्रोविंशियल प्रेसिडेंट होंगे। और जो हमारी वुमेन विंग की स्टेट प्रेसिडेंट है उनको भी घोषित किया गया, केसर परवीन एडवोकेट जी हैं, वुमेन विंग की जो है प्रेसिडेंट होगी स्टेट की। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये बॉडी घोषित की गई है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनका और जो हमारे डेलीगेट्स हैं उनका एक अधिवेशन जो 9 जुलाई को जम्मू में होगा। 9 जुलाई को ये मंथन किया जाएगा पार्टी के द्वारा कि पार्टी की फ्यूचर स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी, किस तरीके से जनता के मुद्दे के उभारा जाएगा, आगे चल के पार्टी की पॉलिसीज क्या रहेंगी, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिगार्डिंग हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शंस आने को तैयार हैं और पंचायत इलेक्शंस आने को तैयार हैं, इनमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। ये सारा इन बातों पर मंथन पैंथर्स पार्टी के लीडर्स के द्वारा और डेलीगेट्स के द्वारा किया जाएगा और जनता के जितने भी इश्यूज हैं किस तरीके से हम उनको एड्रेस कर सकते हैं और किस तरीके से जनता का हम विश्वास जी सकते हैं, इन सब के ऊपर मंथन होगा। बिलाक्षण जी, एक चीज यहाँ पर समझ नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं कि हम लोगों के मसले हल करेंगे, उसका वक्तन फोक्तन कोशिश करेंगे कि उसका हल निकाला जाए, पार्टी जो है वो अच्छे से काम करेगी, लेकिन यहाँ पर आपके जो पार्टी का आपस का जो माहौल है वही ठीक नहीं लग रहा कुछ। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि मैं पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, उससे पहले पीके गंजू साहब ये कहते थे कि मैं पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, और वहीं अब हर्षदीप सिंह जी कह रहे हैं कि मैं पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट हूं। असली और नकली कौन है, ये थोड़ा जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं कहता था पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं आज भी प्रेसिडेंट हूँ। गंजू जी कहते थे। आप कैसे खुद को साबित करेंगे कि आप पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट? बताता हूँ। गंजू जी कहते थे मैं हूं लेकिन आज नहीं है। हर्ष जी कहते हैं मैं हूं, वो नहीं रहेंगे क्योंकि पार्टी जो है किसी के दावों या किसी चीज से नहीं चलती। पार्टी चलती है, एक तो मेजॉरिटी आपको चाहिए, दूसरा आपको एलिजिबिलिटी भी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। पार्टी कोई भी पार्टी हो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसी तरीके से पैंथर्स पार्टी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आपके पास क्या प्रूफ है कि आप कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट? मेरे पास यही प्रूफ है कि हर्षदेव सिंह ने ज्वाइन किसके पास किया था।
आपकी पास करा। तो उसके बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? जो मुझे अपोज कर रहा है वही कहता है कि ये मेरे प्रेसिडेंट है। अब प्रूफ उनको लाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। जब हर्षदेव सिंह मेरे पास ज्वाइन करते हैं, इससे बड़ा प्रूफ हर्षदेव सिंह के अगेंस्ट हर्षदेव सिंह, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। जब आप किसी को एडमिट कर कि जो फाउंडर थे जयमाला जी, उन्होंने पार्टी को संभाला था। जब भीम सिंह जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उसके बाद उन्होंने ही जो है उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी प्रेसिडेंट की। देखिए, प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी जयमाला जी ने नहीं दी थी। हाँ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ था, लेकिन जो वर्किंग कमेटी की मेजॉरिटी थी उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट चुना था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जयमाला जी अकेले किसी को प्रेसिडेंट नहीं बना सकती। तो वर्किंग कमेटी की मेजॉरिटी गंजू जी के साथ उस समय होती, क्योंकि हर्षदेव सिंह पिक्चर में थे ही नहीं। हर्षदेव सिंह जो 31 मई को आम आदमी पार्टी के मेंबर थे, वो 22 फरवरी 2023 को अगले साल जो है वो पैंथर्स पार्टी में ज्वाइन किए मेरी प्रेसिडेंटशिप में। मेरी प्रेसिडेंटशिप को सवालिया मार्क वो नहीं लगा सकते। और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी लिखा है, वो ये लिखते हैं कि विलक्षण सिंह के बाद मैं प्रेसिडेंट बना हूं, यानी कि वो प्रेसिडेंट मुझे मानते हैं और उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग उन्होंने मेरे पास की। प्रेसिडेंट पार्टी के असली आप हैं या वो हैं? नकली कौन है, असली कौन है, ये भी बता दो। वही नकली प्रेसिडेंट है, क्योंकि जिनके पास जो है पार्टी की एलिजिबिलिटी नहीं है। पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है, जो भी व्यक्ति 1947 के बाद मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर रहा है, वो पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। जब वो एलिजिबल ही नहीं है प्रेसिडेंट बनने के, तो वो असली प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हैं? ये बात वो जानते थे, इसलिए उन्होंने एक नकली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नकली कॉन्स्टिट्यूशन भेजा, जिसमें से ये क्लास निकाल दी गई। लेकिन भेजते समय उनसे गलती क्या हो गई? वो नकली कॉन्स्टिट्यूशन जब भेजा गया, वो 26 मार्च 2023 को उसमें अमेंडमेंट शो की गई। आप सब मीडिया के कर्मी जानते हैं कि उन्होंने 2 अप्रैल 2023 को अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित किया। उससे पहले वो मुझे ही प्रेसिडेंट मानते हैं। तो 26 तारीख को मार्च को जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, उस पे प्रेसिडेंट कौन, किसका नाम आएगा? उसमें विलक्षण सिंह का नाम आना था, लेकिन 26 मार्च के कॉन्स्टिट्यूशन में नाम किसका आ रहा है? हर्षदेव सिंह प्रेसिडेंट। क्या लगता है आपको पैंथर्स पार्टी एक भी सीट निकाल पाएगी? जिस तरह से आपका आपस में ही लड़ाई झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा लगातार। मुझे लगता है कि पैंथर्स पार्टी ये कि जम्मू कश्मीर की पार्टी हुआ करती थी, जो हमेशा डोगरों की बात जो है वो करती थी, लेकिन आज बड़ा ही दुख होता है इस बात का कि पैंथर्स पार्टी की जो आपस में लड़ाइयां हैं लगातार बढ़ती जा रही है। और खासकर इस पर सियासत उस वक्त गर्मा जाती है जब कोई पार्टी की किसी भी सदस्य की जो है उसमें जान चले जाए, यानी कि उसकी डेथ जब होती है, तो उसके बाद ज्यादा विवाद बढ़ जाते हैं। देखिए, ये समस्याएं ना हो, इसीलिए हमने जो ये पार्टी की जिम्मेवारी संभाली थी कि पार्टी बिखर ना जाए। उस समय भी जो गंजू जी थे, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट कहा, लेकिन बाद में वो पार्टी उन्होंने हमें प्रेसिडेंट बनाया भी, माना भी कि इलेक्शन प्रेसिडेंट है, और हमने उनको वर्किंग प्रेसिडेंट तस्लीम किया ताकि पार्टी इकट्ठी चल सके, ताकि लड़ाइयां खत्म हो सके। तो मेरी कोशिश यही रही सदा से, जितने भी गुट अलग अलग बने या गुट ना बने, हम सब एकत्रित होकर पैंथर्स पार्टी की आवाज उठाए, ताकि जनता में ये मैसेज ना जाए कि आपने हर्षदेव जी से बैठकर बातचीत की है इस बारे में? देखिए, हर्षदेव सिंह जी को लाने वाला कौन था? अगर हर्षदेव सिंह जी को, अगर हमें कोई इतराज होता उस समय हर्षदेव सिंह जी से, तो हम पार्टी ज्वाइन क्यों करवाते? क्योंकि मेरा प्रेरोगेटिव था कि मैं उनको पार्टी का मेंबर बनाऊं या ना बनाऊं। अगर उनसे कोई ऐसा इशू हमें उस वक्त होता या उनसे कोई प्रॉब्लम होती, तो हम उनको पार्टी में एक्सेप्ट ही नहीं करते। लेकिन उन्होंने जो सडन चेंज ऑफ पॉलिसी कर दी, फारूक अब्दुल्ला जी को जो साथ साथ में उनका गुणगान शुरू कर दिया। पैंथर्स पार्टी में जब हमने कहा भीम सिंह जी की फोटो लगा के उनको फूल जो श्रद्धांजलि दी जाए 23 मार्च को, वो उन्होंने नहीं दी। 31 मई को भी जब प्रोफेसर भीम सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी थी, मैंने कहीं नहीं देखा कि उन्होंने कहीं उनको श्रद्धांजलि प्रोफेसर भीम सिंह जी को 31 मई पे दी हो। अगर आप प्रोफेसर भीम सिंह जी का नाम खत्म करना चाहते हो और कहना चाहते हैं कि मैं प्रोफेसर भीम सिंह जी से बड़ा लीडर हूं, तो ये एक्सेप्ट तो पैंथर्स पार्टी में कोई नहीं करेगा। ये बलवान सिंह जी हैं, ये उस वक्त हमारे साथ नहीं थे, लेकिन ये भी भीम सिंह की बात करते थे। रविंदर जवाल जी थे, उस गंजू जी के साथ भी चलते थे, लेकिन असल में ये सब लोग पैंथर्स पार्टी में भीम सिंह जी का नाम लेकर चलते थे। और जब भी प्रोफेसर भीम सिंह को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी या कम दी जाएगी, तो जिन लोगों ने पैंथर्स पार्टी को प्रोफेसर भीम सिंह जी जाने के बाद संभाला, वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की शान के खिलाफ या उनकी डिग्निटी के खिलाफ या उनके कद को छोटा करने की कोई भी कोशिश की जाएगी, तो एक्सेप्ट पार्टी में नहीं किया जाएगा। विलक्षण जी, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, जैसे ही प्रोफेसर भीम सिंह जी की डेथ हुई, तो उसमें भी कई सारी बातें निकलकर सामने आई कि भीम सिंह जी का जो है वो मर्डर किया गया है। ये हमने ही कवर किया था, जम्मू परिवर्तन ने ही कवर किया था। उसके बाद जब उनकी पत्नी जयमाला जी का निधन हुआ, तो उसके बाद भी काफी सारे आरोप आप पर भी लगे। उनका बेटा प्रोफेसर भीम सिंह जी साहब का बेटा अंकित लव जम्मू में यहाँ पर पहुंचे और काफी सारे आरोप आप पर लगाए गए कि उन्होंने जो है वो आपके विलक्षण जी ने जो है वो मेरी माँ का मर्डर किया है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? देखिए, 2 डिफेमेशन केसेस उनके ऊपर कर दिए गए हैं। एक कोर्ट में है, क्रिमिनल कोर्ट में पेंडिंग है, और दूसरा जो है साइबर सेल में उनके खिलाफ किया गया है। ये टोटली बेबुनियादी बातें हैं। इसकी जो माला जी की बाई चांस
किस्मत हमारी अच्छी थी क्योंकि ये लोग घटिया राजनीति पे उतरा है। माला जी जो गिरी है उसकी पूरी वीडियो फुटेज रिकॉर्डेड है। वीडियो फुटेज जो है पुलिस लेके चली गई है। 174 की कार्रवाई उधर चल रही है। जब वीडियो फुटेज में वो सीधे गिरती हुई नजर आ रही है, पुलिस को अगर मर्डर नजर आता तो इस वक्त FIR दर्ज हो चुकी होती। लोग ये कहते हैं कि हर्षदीप सिंह जी के साथ कई सारे लोग हैं, लेकिन आपके साथ कितने लोग? हमारे साथ जो लोग हैं पैंथर है, पैंथर के भगोड़े हमारे साथ नहीं हैं। उनके साथ जितने भी लोग हैं आप देखें वो भगोड़े हैं जो पैंथर पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी से आने के बाद वो खुद को ही पैंथर डिक्लेयर करें, ये सिस्टम पैंथर्स पार्टी में नहीं चलेगा कि आप जब मर्जी करेंगे आम आदमी पार्टी में जाएंगे, जब मर्जी करेंगे पैंथर में आएंगे। पैंथर में अगर आना है तो हमारी परमिशन के साथ ही आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाक्षण जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। एडवोकेट बिलाक्षण सिंह जी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हमारे साथ थे, जिनका आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ मकसद था वो उन्होंने तफसील से बताया, लेकिन उसके अलावा भी जनता के जो सवाल थे वो इनसे पूछे गए हैं और उसके बारे में उन्होंने तफसील से जो है वो जवाब दिया है। तो फिलहाल आप जनता अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरिंदर सिंह ठाकुर, जम्मू।